नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनकी ये हथेली है। अगर हम हथेली के आकार को देखते हैं तो आप देखोगे एक योद्धा किस्म की हथेली है। बहुत ज़्यादा मेहनत है इनकी हथेली में और ताउम्र ये जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूर मेहनत करते रहेंगे। अपने को पूरी तरह से ढाल देंगे, जो भी इनका लक्ष्य होगा उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए। अगर हथेली की रंगत को देखें तो हथेली की रंगत भी एक सौभाग्यशाली, एक औजपूर्ण, एक एनर्जेटिक हथेली आपको दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसा तेजमय कलर होता है, मगर कलर ही धन नहीं देता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी मेहनत और आपकी हथेली में बनने वाले चिन्ह, धन चिन्ह जो होते हैं वो धन देते हैं। किस उम्र में देते हैं ये भी हम इस हथेली में देख के बताएंगे। एक पावरफुल रेखा बहुत सुंदर इनकी हथेली में है। सबसे पहले हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं उन व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन होगा बगल में, वो भी दबाना है सबसे पहले पाम मिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सबसे पहले इस हथेली की मणि रेखा जो ये आपको दिखाई दे रही है, बहुत साफ और सुथरी मणि रेखा दिखाई दे रही है आपको। बहुत सुंदर पावरफुल मणि रेखा है और आगे पुष्ट होती जाएगी। अभी उतनी ज़्यादा पुष्ट नहीं है जिस रूप में होना चाहिए, आप बहुत अच्छी होती जाएगी। आपका जो स्वास्थ्य है आगे काफ़ी सुदृढ़ होगा और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा। और आप देखिएगा, मणिबंध से एक रेखा निकलकर ये भाग्य रेखा से जो है स्पर्श हो रही है, अपनी युक्ति बना रही है। ऐसी अवस्था में आपने यदि अभी तक अपने जीवन में कोई गलतियां की होंगी तो इस साल 2020 में उन गलतियों को सुधारने में अपना पूरा जोर लगा देंगे। उन गलतियों को सुधारने के लिए आपके अंदर विलक्षण क्षमता मौजूद है और साथ ही साथ आप में परिश्रम करने की भरपूर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। याद रखिए, आप इसी तरह से परिश्रम और लगन से काम करेंगे तो जीवन में सफल जरूर होंगे। जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर अचीव करेंगे। जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है और हमारी हथेली हमारा पूरा व्यक्तित्व को बता देती है। हमारे काम करने के ढंग को, हमारी जीने के ढंग को, सारा कुछ हमारी हथेली बता लेती है। इस साल 2020 में आप किसी भी हालत में अपने को इम्प्रूव किस तरह से किया जाए उस और ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। कितना भी नेगेटिव आपके जीवन में हो जाए, आप उस नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिव कर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। ये अच्छी खासियत जो है आपकी ये रेखा, ये पावरफुल रेखा दे रही है। शुक्र और गुरु, ये हमारा गुरु है और ये हमारा शुक्र है। इन दोनों को धन का ग्रह माना जाता है। शुक्र हमें विलासिता देता है, यानी आरामपूर्ण जिंदगी, लग्जरी जीवन, और गुरु हमें धन देता है, ये धन का ग्रह है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में धन और पैसा और आराम दोनों मिलता है। आप देख रहे होंगे दोनों पर्वत जो है बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। जो कलर भी है वो बहुत अच्छा है और जो पुष्टता है वो भी बहुत अच्छी है। ऐसा पुष्ट होता है तो निश्चित ही आपके जीवन काल में पैसा भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा। और देखा जाए तो एक अच्छी भाग्य रेखा के बिना संपत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा, बहुत लंबी भाग्य रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं।
इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। इस तरह कलाई से लेके और भाग्य स्थान शनि पर भाग्य रेखा का पहुंचना ये इंगित कर रही है आपको व्यापार और धन वाहन आदि सुखों से ये युक्त रखेगी। मतलब घर का सुख, वाहन का सुख और व्यापार में धन का सुख जरूर आपको देगी। दोनों हथेलियों में मैंने आपके बाएं हाथ को भी देखा, उल्टे हाथ को, उसमें भी इसी तरह की भाग्य रेखा है जो कलाई से लेके और शनि पर्वत तक जारी है, और इस हाथ में भी यही है। ये तकरीबन 20-22 साल से ही फायदा देना शुरू करती है। और दूसरी अगर चीज़ देखें तो सूर्य रेखा हमारी इस तरह से जारी है, और इसमें हल्की मात्रा में आप अगर देखोगे एक पंखुड़ी का निशान जैसा बनता नजर आ रहा है। अगर ध्यान से आप अपनी हथेली को देखेंगे तो कम से कम 35 से 36 साल के बाद, या यूँ कहें 35-36वें साल के बाद ऐसे जातक अपने भवन बनाते हैं। कम से कम 2-3-4 भवन तक ऐसा जातक बनाता है और बेचता है, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन 40वें वर्ष लगते लगते अस्थायित्व भवन में आपका निवास हो जाता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका जो ये दोनों मंगल हैं, निम्न मंगल और ऊपरी मंगल, बहुत पुष्ट और अच्छी अवस्था में हैं। तो 25 से या 26वें साल में ही आपको अपने भवन का सुख मिलेगा ही, इसकी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। और अगर आप कहें हम देखने की, आपके ग्रहों को देखने की स्थिति में जाएं, सबसे पहले हम धन रेखा को भी देख लेते हैं। एक धन रेखा तो ये हुई, ये दो चीज़ें बता रही है। मैंने अभी कहा कि 25वें-26वें वर्ष से बहुत सुंदर योग है, 22वें-23वें वर्ष से भी बहुत अच्छे योग हैं, और सबसे अच्छे योग 25वें-26वें से 28वें वर्ष में भी बहुत सुंदर योग हैं। और ऐसी धन रेखा जो होती है, अलग अलग हाथों में अलग अलग धन रेखा होती है। ये धन रेखा 35वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष तक बहुत सुंदर धन देती है। और ऐसी रेखा जिस किसी भी हाथ में होती है, हथेली में होती है, ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लक्की माने जाते हैं। और पूर्व जन्म के बहुत सुंदर कर्म ऐसे लोगों के होते हैं, और इस जन्म में भी उसका फल इनको मिलता है। अगर आप देखोगे तो माँ पार्वती और भगवान शंकर अगर आशीर्वाद आप ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम आपके ग्रहों को देखते हैं तो देखिए, ये हमारा अंगूठा है। अंगूठा भी इनका बड़ा अच्छा है। पहला जो फैलेंज है वो बहुत सुंदर है। जीवन में इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, मगर मनी मैनेजमेंट में पीछे की ओर ज़्यादा झुक रहा है, तो थोड़ा लचीलापन ही रहेगा। मगर इच्छा शक्ति बहुत कुछ करवाती है आदमी के जीवन में। अंगूठे के नीचे के इस हिस्से को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं हम इसी पर्वत से देखते हैं। सजने संवरने का बहुत अच्छा शौक ऐसे लोगों को रहता है। इस तरह के शुक्र पर्वत जिनका होता है, अपने को मेंटेन रखते हैं, अपने व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देखते हैं, और विलासिता भी इन लोगों को बहुत अच्छा मिलती है। बहुत सुंदर इसमें एक चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम वर्ग का चिन्ह कहते हैं। शुक्र पर्वत पे इस तरह का वर्ग का बनना ये बताता है कि व्यक्ति की जो शादी होगी, बहुत धनाढ्य घर में होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। इस तरह से वर्टिकल लाइनें भी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा होगा। अपनी को पूरी तरह से उस काम में झोंक लेते हैं ऐसे व्यक्ति, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक पीछे नहीं हटते हैं। और देखोगे सुंदर है, तेजमय है, तो आप भी तेज होंगे। चेहरा भी आपका बहुत खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा, जिनका आजकल मार्केट में चलन है, फैशन है, ऐसी चीज़ों के प्रति बहुत अच्छा रुझान होगा। घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन होंगे। इस तरह का अगर शुक्र पर्वत रहता है। अब हम बात करते हैं आपके निम्न मंगल की। देखिए, बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में आपका निम्न मंगल है। शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा रहता है। शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी रहती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे
इसमें भी एक शानदार वर्ग का निशान बन रहा है। तो ये अचल संपत्ति का आपको लाभ जरूर देगा। आप अपनी कमाई से या पैतृक संपत्ति मानो आपको जरूर मिलेगी। आपकी जीवन रेखा को देखते हैं, बहुत सुंदर गोलाई लिए जीवन रेखा है और पीछे तक आ रही है, बहुत अच्छी लंबी उम्र को बता रही है। साथ साथ में जीवन में अच्छी खासी प्रगति आपकी होगी, ये चीज़ें बता रही है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी इस तरह से और ऐसा है। करीबन 45 ईयर के बाद थोड़ा सा आपके व्यवसाय में चेंज हो सकता है। क्रिएटिव होंगे, किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में आपका मन डूबा रहेगा। और कहें तो लंबी यात्रा और हवाई यात्रा का भी कहीं ना कहीं मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम देखते हैं, ये हमारा तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के इस भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर ये रखने वाला है और एक लाइन जो जारी है कहीं न कहीं प्रगति की ओर इशारा कर रही है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या प्रबंधन के क्षेत्र में कोशिश करें तो बहुत अच्छा जो है कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा तिल है तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में ये जो है गिरावट रखेगा। इसका मैं बहुत अच्छा जो है आपको उपाय लिख के दे दूँगा। और अगर हम शुक्र में करियर की बात करें तो देखिएगा, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार या ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सुंदर जो है शुक्र आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर शनि की हम बात करते हैं, शनि की जो ये उंगली है यहाँ की तरफ थोड़ा मुड़ रही है पीछे। आप जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता उसमें प्राप्त होती है। और अगर देखा जाता है जो आपका शनि का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र न ज़्यादा उठा है न बैठा है, बहुत सुंदर है, मगर इसमें न इस तरह की थोड़ा रेखाएं ज़्यादा बन रही है, ये अलग किस्म का इसमें दिखाई दे रहा है। तो नौकरी हो या व्यवसाय हो, वर्तमान में शनि आपके अंदर जो है अड़चन की स्थिति पैदा कर रहा है। जब तक कोई काम होने को होता है तब तक मेन अड़चन आ जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो या कोई और अड़चन हो, ये देता ही देता है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में शनि जो है अड़चन की स्थिति में बैठा हुआ है। तो आपको ऐसे ही उपाय करने चाहिए कि शनि जो है शांत अवस्था में आ जाए, क्योंकि ये नौकरी का भी मालिक होते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाग्य स्थान भी यहीं पे इसी को कहते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पे समाप्त होती है। हम हृदय रेखा को देखते हैं, बहुत सुंदर आपकी हृदय रेखा है। रिश्तों के प्रति गंभीरता आपके जीवन में रहेगी और इस तरह से एक वर्ग का निशान भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़मीन जायदाद का भी कहीं ना कहीं से फायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति के गुण हैं, दृढ़ निश्चयी होंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदर्शवादी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम अनामिका उंगली की बात करें तो हिम्मती स्वभाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यश और धन प्राप्त करने की इच्छा दिल में हमेशा रहेगी। सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य का पर्वत फैलाव की स्थिति में बहुत सुंदर है। जिस काम को भी करोगे एक बार करने की ज़रूरत है, मन में ठानने की ज़रूरत है। विस्तार सूर्य अपने आप देगा, क्योंकि आपका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है, तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रहा है। जितना मेहनत चल रही है, जितना परिश्रम चल रहा है, उस हिसाब से उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जो है आपको मिल नहीं पा रहा है। मैं कहूँगा सूर्य का भी मैं सुंदर उपाय दे रहा हूँ। सबसे पहली है आपकी मेहनत, सही दिशा में आप मेहनत करिएगा। सारे ग्रह आपके प्रभावशाली हैं, वो ज़रूर आपका साथ देंगे। उसके बाद छोटे मोटे ज्योतिषीय उपाय भी दूंगा जो सरल होंगे और जिसको आप अगर विधि के अनुसार करें तो निश्चित ही जीवन बदलने में सहायक होंगे। सबसे छोटी उंगली देखते हैं
तो सूर्य की पहले फैलेंज की तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में और कागज़ों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। हम ये कहें, ये बुध का जो क्षेत्र है बहुत सुंदर क्षेत्र है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले हैं, और जो आपका व्यक्तित्व होगा, सुंदरता होगी, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। माइंड भी बड़ा तीव्र ये दिखा रहा है। विवाह रेखा भी बहुत सुंदर अवस्था में दिख रही है। तो विवाह बहुत सुंदर, विवाह का जो जीवन होगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, वो भी सुंदर मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा आपका बृहस्पति और आपका शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र को जो है मंत्रणा का मालिक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का जो है मालिक ये शुक्र ही होता है। आपका शुक्र बेहतर है और विवाह रेखा भी बहुत सुंदर है। अगर हम बात करते हैं उच्च मंगल की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए। सुंदर और पुष्ट दिखाई पड़ रहा है, साहसी होंगे, आपके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। और मैं कहूँगा आप जैसे लोगों के जीवन में कायरता के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये सुंदर भी है, पुष्ट भी है, अच्छा खासा फैलाव लिए है। आप साहसिक कार्यों में करियर बनाने की सोचें तो कामयाबी अच्छी मिलेगी, जैसे पुलिस हुआ, मिलिट्री हुआ या खेल कूद हुआ। ऊपर की ओर कुछ रेखाएं भी जा रही हैं, आप साफ सुथरी ये दिख रही हैं, इन्हें बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जातक सही समय पर, सही टाइम पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत जाते हैं। हनुमान जी की प्रार्थना करें, वो आपको ज़रूर सहायता करेंगे जीवन में। हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत बहुत सुंदर है, बहुत पुष्ट अवस्था में है। आप सुंदर तो होंगे ही, सुंदर सोच के मालिक भी होंगे। कहीं न कहीं सकारात्मक सोच लिए हुए हैं, मन भी बहुत सुंदर आपका होगा। बहुत सुंदर जो है ये कल्पना का ग्रह है, तो व्यक्ति कल्पनाएं भी बहुत सुंदर करता है। और भाग्य रेखा के बारे में मैंने तो पहले ही बता लिया है, इस पावरफुल रेखा, इस रेखा और भाग्य रेखा के बारे में, कि निरंतर प्रगति, धन और वाहन योग, अपनी मकान का योग, साहसी क्षेत्रों में करियर बनाएंगे तो बहुत अच्छे। और 25वें 26वें वर्ष से बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। 28वें वर्ष में मांगलिक कार्य भी आपका दिख रहा है। और धन रेखा के हिसाब से तो जो निरंतर 35वें वर्ष तक धन आना है, वो कहीं ना कहीं जो है 35वें से 55वें वर्ष में जो धन की स्थिति होगी, ये चिन्ह बहुत अच्छे रूप में बता रहा है। देखिए, मैंने आपकी हर ग्रह, हर रेखा, हथेली का आकार, हथेली की रंगत, हथेली की उंगलियां, सभी का जो है विश्लेषण कर दिया है। उसके बाद भी कुछ रह जाता है, आप मुझे व्हाट्सअप करके लिखें या ऑडियो मैसेज भेजें, तो मैं उसका उत्तर दूंगा। और साथ में आपको उपाय भी भेज रहा हूँ, आप उन उपायों को विधि के अनुसार करिएगा, उसी ढंग से करिएगा, निश्चित ही जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।